नमस्कार। चुनाव में कैश और पावर के इस्तेमाल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर नोट बांटने का आरोप लगा है। वोट फॉर कैश के आरोपों को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चरम पर है। विनोद तावड़े वसई विरार के होटल में पार्टी नेताओं के साथ मौजूद थे। होटल के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। बैग में कुछ कैश भी दिख रहा है। तावड़े ने आरोपों को गलत बताया है। बीजेपी ने भी ये कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने तावड़े और बीजेपी प्रत्याशी पर केस दर्ज किया है। तावड़े की वसई विरार इलाके में एंट्री बैन कर दी गई है। कैश कांड को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट हमलावर हैं और बीजेपी पर चुनाव में धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं। दूसरी तरफ इससे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एमवीए पर वोट जिहाद का आरोप लगाया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मालेगांव से 125 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने सिर्फ महाराष्ट्र से ही आचार संहिता के दौरान 660 करोड़ का कैश, शराब और सोना चांदी पकड़ा है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद चुनाव में कैश और शराब का इस्तेमाल सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? कैश के खेल पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में कैश कांड को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। वसई विरार के होटल में तावड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और आरोप लगाया कि विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे। होटल में बवाल और बैग में नोटों की गड्डियों के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आरोप है कि बैग से 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। आज जो यहाँ विवान होटल में जो घटनाएं हुई, उसके लिए तुलिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई है। और अभी जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट वाज इलीगल, वो इलीगल था। तो ईसीआई के डायरेक्शन के हिसाब से हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो भी हुआ, जो इलीगल हुआ, उसके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं। सवाल यह है कि विनोद तावड़े होटल में किस लिए गए थे, बैग किसका था और पैसे कहां से आए? इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। तावड़े ने कैश बांटने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि बूथ मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग करने गए थे। कैश बांटने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव में पैसा और पावर का इस्तेमाल कर रही है। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। विरार पूर्वी के एक होटल में वो क्या कर रहे थे? वो वहां के हैं नहीं। नियम के अनुसार वो विरार पूर्व में रह नहीं सकते हैं। नियम के अनुसार अगर आप अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के नहीं है तो वहां नहीं रह सकते। वो वहां क्या कर रहे थे? उनके पास से तथाकथित तौर पर एक बैग बरामद हुआ है। बैग से एक डायरी मिली है, 15 करोड़ का ब्यौरा है। उनके पास से कैश मिला है। कैश किसको बांटने गए थे? किसका पैसा था? क्यों दिया जा रहा था? किसको दिया जा रहा था? क्या ये चुनाव के साथ छेड़खानी करने की तरकीबें नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी ने लगातार संसाधनों का और सत्ता का पूरे चुनाव में दुरुपयोग किया? अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात करना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है।
किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी 5 करोड़ कैश बांटने का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। विपक्ष निराश और हताश है, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहा है। लेकिन चुनाव में कैश, शराब और गिफ्ट का इस्तेमाल हमेशा सवालों में रहा है। चुनाव के दौरान सिर्फ महाराष्ट्र में 660 करोड़ की बरामदगी हुई है। इसमें कैश, सोना चांदी, गिफ्ट और शराब शामिल है। कैश फॉर वोट की शिकायत पर ईडी ने 23 ठिकानों पर छापेमारी की और 125 करोड़ के लेन देन का खुलासा किया। इस तरह झारखंड से 198 करोड़ की बरामदगी चुनाव के दौरान हुई है। उपचुनाव में भी 223 करोड़ का कैश, सोना चांदी और शराब बरामद हुआ है। चुनाव आयोग, पुलिस और ईडी की सख्ती के बावजूद चुनाव में धन और बल का इस्तेमाल हो रहा है। नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर चेकिंग के मुद्दे पर भी सियासत गर्म हुई है। दोनों गठबंधन एक दूसरे पर कैश बांटने का आरोप लगा रहे हैं। किरीट सोमैया ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि ऐसे में फेयर चुनाव कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, उनका क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा जो है वो है चुनावों में धन और बल का इस्तेमाल। जो आपने विनोद तावड़े की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ आचार संहिता समझाने गया था, वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं राजन नायक, उनको जो नाला सोपारा से कैंडिडेट हैं, थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है ये आर्गुमेंट। एक केंद्रीय महासचिव जो है वो ये जो है आचार संहिता जो है समझाने गया एक कैंडिडेट को, थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। दूसरा, कुछ सवाल जो हैं वो सुप्रिया सीनेत ने भी उठाए हैं, उनका भी जवाब जो है बीजेपी को देना चाहिए। अगर हम बात करें इसी मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो शिवसेना एकनाथ शिंदे जो हैं, उनके जयंत साठे जो हैं, वो भी नासिक में आज उनके कमरे से 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। यहाँ सवाल उठते हैं कि आखिर धनबल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है चुनावों में। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल है मेहमानों का। अजय पाठक हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत विजय बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आकाश जाधव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आकाश जी को बहुत कुछ आज कहने को मिलेगा। अजय शुक्ला जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जॉइंट डायरेक्टर जो है इलेक्शन कमीशन के रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। पहले अमीन साहब के पास चलते हैं। अमीन साहब, इस बार जो दोनों चुनाव है, ख़ासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, 850 करोड़ रुपए सीज हुए हैं, पकड़े गए हैं। ये 2019 की अगर हम बात करें असेंबली इलेक्शन की, 7 गुना ज़्यादा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हमने अभी भी दिखाया था 660 करोड़ रुपए उसमें पकड़े गए, इसमें से 282 करोड़ सोना चांदी के रूप में पकड़े गए। झारखंड की बात करें तो 198 करोड़ रुपया वहां पकड़ा गया है। ये 2019 में केवल झारखंड के चुनाव में 18.8 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। आप सोच सकते हैं कितना जंप है। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया या फिर पार्टियों के पास धन ज़्यादा आ गया? राहुल जी, इस बात को आप जानेंगे और आज अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि आपने जो बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया। नहीं, हमेशा इलेक्शन कमीशन पिछले चुनावों को देखते हुए अपनी अग्रिम कार्रवाई को बढ़ाता है और क्या क्या कमियां पिछले चुनाव में रह गई उनका समीकरण करके, उनको देख समझ के और आकलन करने के बाद
अगली प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जब भी कोई पुराना चुनाव हुआ उसके अगले चुनाव में कुछ ज्यादा सख्ती देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर एक तो जिला अधिकारी हमारा होता है, चुनाव अधिकारी, उसके बाद हमारे ऑब्जर्वर होते हैं। समय समय बढ़ता गया, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती गई उस तरह हमारे ऑब्जर्वर बढ़ते चले गए। आप देखिए, एक जनरल ऑब्जर्वर हुआ करता था, सीनियर आईएएस अफसर, उसके बाद पुलिस का ऑब्जर्वर लगाया गया, आईपीएस, आईजी रैंक का। उसके बाद जब बहुत बड़ा तो मामला रेवेन्यू का आया तो उसमें आईआरएस ऑफिसर्स को कमिश्नर रैंक के या डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक आईआरएस अफसर को लगाया गया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी तरह आप देखेंगे कि फिर ये पीआईबी का मसला हुआ तो उसमें पीआईबी का यानी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इनका आकलन कर सके कितनी पब्लिसिटी है, क्या है, इसका एक आकलन कर सके। तो ये जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को देखते हुए ये हमारे ऑब्जर्वर्स हमेशा रिपोर्ट देते हैं। उन रिपोर्ट के आधार पर जीता हुआ चुनाव भी हार सकते हैं ये लोग। अगर आप तो excess जानते हैं पाया अमीन साहब, जी धारा 77 आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसमें जी एक विधानसभा चुनाव की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 लाख से 40 लाख रुपया खर्च किया जा जी। सकता है। आप देख रहे हैं कितना पैसा जो है वो पकड़ा नहीं, जाता है। तो वही मैं तो कहना चाह रहा था। मेरा ये कहना है कि जी। चुनाव आयोग की कितनी कोशिशों के बावजूद पैसा तो जी। बढ़ता ही जा रहा है चुनावों में जो पकड़ा जाता है। नहीं तो देखिए क्या ना, मतलब कहीं चुनाव आयोग की में भी मतलब कहीं कमी है कि भाई इतना पैसे का जो जोर है चुनावों में वो रोक ही नहीं पाता? नहीं देखिए क्या करेंगे। देखिए हमारे लिए जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है तभी, और जब चुनाव घोषित होता है तभी वो स्टेट या सेंटर कब्जे में आता है। उसके आगे पीछे हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ही चुनाव ओवर हो गए वो स्टेट चली जाती है उनके हाथ में, नेताओं के हाथ में, पार्टी वालों के हाथ में। जिसकी पार्टी की सरकार है उसके पास चला जाता है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसके बाद से ये सब सर्चेस शुरू होती हैं। ये सब चीजें अमीन साहब, मैं सब ये सारी चीजें इतने सालों से चुनाव कवर करते हैं तो ये सारी चीजें पता रहती हैं हम लोगों को। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय पाठक जी हैं, उनके पास जाता हूँ। देखिए, इसे बुरा मत मारिएगा अजय पाठक जी, लेकिन बीजेपी का चेहरा कुछ कुछ कांग्रेस जैसा दिखाई देने लगा है अब लोगों को कि भाई चंडीगढ़ में जो है वो एक व्यक्ति जो है वो जो है वोट की पर्चियां इधर उधर कर देता है, उसमें कुछ कुछ लिख देता है। यहाँ पर जो है विनोद तावड़े जैसे सीनियर महासचिव, केंद्रीय महासचिव, उनके पास से एक तो डायरीज मिलती हैं, 9.5 लाख रुपया मिलता है। वो ऐसे इलाके में जहाँ उनका लेना देना कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अपनी छवि को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह की छवि बनती जा रही? जो पहली चीज है कि कांग्रेस से एक मेरा सवाल है वो आप पूछिएगा। कांग्रेस की बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस पे तो पहले ही आरोप लगते रहे। आप बताइए बीजेपी का चेहरा कैसा हो गया? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव आयोग आज उनके लिए सबसे सर्वोपरि संस्था हो गई क्या? एक तो ये है। बीजेपी के महासचिव की जहां तक बात है, उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ये किसी भी स्टेटमेंट में ना चुनाव आयोग ने कहा है, पुलिस की स्टेटमेंट है ये साहब कि 9 लाख पुलिस की स्टेटमेंट में पैसे बरामद हुए हैं, विनोद तावड़े से बरामद हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं कोई जिक्र है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन है मेरा। वहां पे विनोद तावड़े से पैसे, विनोद तावड़े जी से पैसे बरामद हुए हैं या विनोद तावड़े जी कैश लेकर के गए थे, ऐसा कहीं मान लेते हैं विनोद तावड़े जी जहां थे वहां पर। चलिए मैं इसको और अगर आपके ऑब्जेक्शन में करेक्ट करें, विनोद तावड़े जी जिस होटल में थे वहां पर पैसे बरामद होते हैं 9,53,000 रुपीज। वहां पर ही राजन नायक भी होते हैं, आपके कैंडिडेट वहां बरामद होते हैं। चलिए अब इसको कर लेते हैं। देखिए राहुल जी वहां पे 150 कमरे हैं, 150 कमरों का होटल है, और वो पैसे उन्होंने तो अपने प्रेस के सामने आकर के विनोद तावड़े जी ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। विनोद तावड़े जी जिस लिए गए थे उसको उन्होंने स्वीकार किया कि मैं किस लिए वहां पे गया था और क्या करने के लिए। आपको लगता है ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है स्टेटमेंट के? अच्छा, एक केंद्रीय महासचिव जो है वो एक कैंडिडेट को जाके आचार संहिता समझाने गया था, पुख्ता लगती है आपको स्टेटमेंट? नहीं, इसमें कोई गलत चीज तो है नहीं, गलत चीज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक केंद्रीय महासचिव एक कैंडिडेट को जो है समझाने गया। आपके पास महाराष्ट्र में कोई सीनियर लीडर नहीं था। बिल्कुल समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वो मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में नाइक जी ने काम किया है। उनको समझाना, उनको बोलना, उनको कहना ये कोई बुरी चीज नहीं है। दूसरी चीज जहां तक
कांग्रेस और अदर लोगों की बातें हैं, उनको ये पता है कि एक नैरेटिव सेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कहीं पहले तो ये बोल रहे थे 5 करोड़ रुपए बांटे गए, 5 करोड़ रुपए बरामद हो गए। कहाँ है 5 करोड़ रुपया? कहाँ बोरे में भर करके नोटे ये दिखा रहे थे प्रेस कुछ डायरीज भी मिली हैं, उसमें कुछ एंट्रीज भी मिली हैं, वो भी थोड़ा शायद बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसकी डायरी है? वो चुनाव आयोग को सब कुछ आकर के सामने रखना चलिए, चाहिए। मैं मीडिया के सामने आपकी बातों बताना का चाहिए, जवाब रखना आकाश चाहिए। जाधव जी से दूसरी लूंगा, चीज- लेकिन हमारे दूसरी साथ चीज- दूसरी चीज- बहुत ही सीनियर व्यक्ति जुड़े हैं। ओपी रावत जी, ये एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के। रावत जी, जो मैं जहां से देख पा रहा हूं इस सारी स्थिति को, मुझे दिखाई देता है कि इन चुनावों में, मैंने पैसे का जिक्र पहले ही किया, 850 करोड़ दोनों राज्यों में सीज होता है। अब मैं इस पे और आगे आता हूं कि चुनावों में जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उसकी बात करें। बीजेपी, अगर महाराष्ट्र की बात करता हूं, 68% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। कांग्रेस की बात करें 58% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। शिवसेना की बात करें 66% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। मैं सारी पार्टियों का आपको ऐसे ही गिना सकता हूं। अगर मैं दूसरी तरफ झारखंड की बात करूंगा, 26% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, और इनमें से 19% सीरियस क्राइम, मर्डर, रेप, इस तरह की घटनाओं में है। और अगर मैं महाराष्ट्र की भी बात करूंगा, सीरियस क्राइम वाले बड़े ज़्यादा कैंडिडेट। तो ऐसे में क्या मतलब आपको लगता है लोकतंत्र का चुनाव ऐसा होना चाहिए? देखिए कि हमारे कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान है कि अगर किसी भी ऑफेंस के लिए 2 साल की सजा हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। दूसरे कुछ ऑफेंसेस जो हीनस ऑफेंसेस हैं उनमें कम सजा भी हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और मेरा मानना यह है कि अपने कानून में बहुत अच्छा प्रावधान है, प्रभावी प्रावधान है कि इस तरह के क्रिमिनल्स चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां तक सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात है, इसमें आप देखते होंगे कि जिस तरह की धींगा मुश्ती इलेक्शन कैंपेन के दौरान होती है, जिस तरह की झूमा झटकी, जिस तरह के मामले होते हैं, उसमें कई मामले दर्ज हो जाते हैं और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड बढ़ा देते हैं। और कोर्ट जो है 5 साल तक, चुनाव के बाद 5 साल तक समय होता है कि इनको हम निपटा लें, लेकिन वो निपट नहीं पाते हैं। इनके आधार पर अगर हम क्रिमिनल बना दें किसी को, तो मुझे लगता है ये अपने देश की जो फिलॉसफी है उसके खिलाफ होगा। अपनी फिलॉसफी ये है कि नोबडी इज ए क्रिमिनल, एवरीबडी इज इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आफ्टर ए फेयर ट्रायल। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला देता हूं आपको। 13 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। उन्होंने कहा चुनाव में जाने वाली पार्टियों से कि आप ये बताएं साथ में कि आखिर आपने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उस पर पार्टियां क्या जवाब देती हैं, वो बड़ा मज़ेदार है। पार्टियां कहती है अच्छा इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है, इसलिए चुना है कि ये जो है सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए चुना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इनके खिलाफ चार्जेस हैं। ये जवाब देती हैं अपने एफिडेविट्स में। तो सही है ना, जो भी चार्जेस हैं उनके आधार पर नहीं चुना है, इसके लिए तो कोई बंदिश है नहीं कानून में। पार्लियामेंट कानून बना दे कि सब बंदिश रहेगी। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के आरोप कई लोगों पर होते हैं, इवन जो सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर कन्विक्टेड नहीं है तो वो भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना यहाँ जो देश का कानून है वो सब पर लागू होता है और यूनिफॉर्मली लागू होता है। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलते हैं आकाश जाधव जी के पास। इससे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय पाठक जी ने कुछ बातें कही थी। मैं चाहूँगा आकाश जी आप इस पे थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि आपको ठीक लगता है सब कुछ जो कुछ हुआ है वहाँ। देखिए, अजय पाठक जी को मैं पहले जवाब दे दूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इसी को कहते हैं। मैं इनको बता दूं कि वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी, जो इनकी सहयोगी पार्टी थी हितेंद्र ठाकुर की, उन्होंने विनोद तावड़े जी, इनके राष्ट्रीय महासचिव को कैश के साथ बरामद किया है और वहां पुलिस स्टेशन में वोट फॉर कैश और एमसीसी का उल्लंघन, इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। और ये देखो, महाजुटी पार्टी है, ये इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र के अंतिम चरण में देश के सामने एक बहुत बड़ा सच आया है कि जिस तरीके से लोकसभा और हरियाणा की डींगे हाँफते थे भाजपा वाले,
इनका ये राज खुल गया है कि किस तरीके से संविधान को, लोकतंत्र को ये कुचल रहे हैं पैसों के ताकत पे। महाराष्ट्र में जो महाभ्रष्ट महायुति सरकार है, खोके सरकार जिसको कहते हैं, 50 खोके एकदम होके, इन्होंने किस तरीके से महाराष्ट्र को लूटा है और किस तरीके से पैसों से जो गौतम अडानी को 9 लाख करोड़ की जमीनें रेवड़ी में बांटी है, उसको गौतम अडानी के पैसे और महाराष्ट्र के जनता के पैसे, उससे ये इस महाराष्ट्र के लोगों को, उनके संवैधानिक अधिकार को खरीदना चाहते हैं। ये देश के सामने आ जाया है। और ये जो बड़े बड़े डिंगे हांकते थे हमारे चाणक्य, अमित शाह, हमारी जो पन्ना प्रमुख है, जो बूथ मैनेजमेंट की विनोद तावड़े बात करते हैं, ये बूथ मैनेजमेंट यही है कि पैसा किस तरह वोटरों तक दे और वो वोटरों से खरीदा जाए। इसी का मैनेजमेंट का ये ब्यौरा देने विनोद तावड़े वहां गए थे। ये सच्चाई है। महाराष्ट्र का आज चुनाव किस मुद्दों पे होना चाहिए, महाराष्ट्र आज किस तरीके से महंगाई, किसानों की हालत, मराठा आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, हर एक वंचित दलित, ओबीसी आदिवासियों का आरक्षण से कोई नौकरियां नहीं मिली है 2.5 सालों में। आज महाराष्ट्र एक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पूरे महाराष्ट्र का उद्योग गुजरात शिफ्ट हो गया, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे। ठीक है आनंद जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा। आपको भी लगता है कि बीजेपी का चेहरा वैसा ही है जैसे आपने 15-20 साल पहले देखा था? मुझे तो कुछ कांग्रेस से मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको जो रिजेम्बलेंस दिखाई दे रहा है वो तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है राहुल जी। और जिस प्रकार से दूसरे दलों के लोगों को शामिल करके और जिस प्रकार से ये किया जा रहा है वो ठीक है, वो वैचारिक आधार, अब क्या पहले वैचारिक आइडियोलॉजी के आधार पर होता था, अब थोड़ा सा उसमें डेविएशन करके इसको विनेबिलिटी आधार बना लिया गया। आप जानते ही हैं कि बीजेपी के सर्किल में एक शब्द चलता है विनेबिलिटी। लेकिन मुझे जो विनोद तावड़े वाले मुद्दे पे कहना है, इसमें भाई ठाकुर का नाम कहीं नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि भाई ठाकुर के नाम पर भी विचार करना चाहिए, जो वहां के विधायक हैं और उनके पुत्र संभवतः चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। और भाई ठाकुर कौन है इसके बारे में सबको पता है। वो संभवतः अभी महायुति की, मतलब इसको महायुति की सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र में कौन किसके साथ है ये किसी को नहीं पता चल रहा है। इस पार्टी का मेंबर था, चुनाव उस पार्टी से लड़ रहा है। इस महायुति में इतने घटक हैं, महाविकास अघाड़ी में इतने घटक हैं कि जनता एकदम कंफ्यूज है। और रही बात जो आज कैश फॉर वोट की हो रही है, मतलब ये जो पैसे बांटने के आरोप विनोद तावड़े जी पर लग रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दी में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है, उनको एक माहौल बनाना है। लेकिन अगर हम सेंसेबली और बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम अभी आपके साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर से भी आपने बात की, ओपी रावत साहब से भी आपने बात की, तो मुझे लगता है कि जो अमीन साहब कह रहे हैं, जो रावत साहब कह रहे हैं, उस आईने में भी हमें इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए। एक बात ये हुई कि विनोद तावड़े जी के वहां होने पर प्रश्न जरूर उठ रहे हैं, उनके वहां होते हुए नोटों के लहराने पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। बीजेपी को इसका उत्तर देना चाहिए, बहुत मजबूती से देना चाहिए। दूसरे दलों पर आरोप लगाकर इन आरोपों की आड़, मतलब ये अपने पर लग रहे आरोपों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैं अजय शुक्ला जी को भी इसमें लाना चाहूंगा। जी अजय शुक्ला जी, आपको आचार संहिता समझाने गया था मैं वहां पे कैंडिडेट को, कितना मजबूत दावा दिखाई देता है? राहुल जी, एक चीज जब सभी कोई जानता है और ये कानून कहता है, और हमारे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भी, वो बताएंगे भी, कि जिस क्षेत्र का जो मतदाता नहीं है उस क्षेत्र में वो कोई चुनावी कार्य या और किसी उससे नहीं जाएगा, तो फिर वहां पर जाकर के वो चुनाव आचार संहिता या चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, बूथ मैनेजमेंट, ये सिखाने क्यों उस समय गया जब सारा प्रचार रुक चुका था? उसके एक दिन पहले कर लेते। तो वो एक अपने आप में इस बात का संदेह प्रकट करता है कि अपराध में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। दूसरी चीज, जैसा आपने भी कहा कि वहां पर नोट जिस तरीके से उसी जगह मिले जिस जगह वो तावड़े बैठे थे, यानी वह जगह जहां से बरामदगी हो रही है उन्हीं के पास से है। तो पास शब्द जो डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में, उसके मुताबिक वह जगह है जहां आप होते हैं।
तो वह आपके पक्ष में लिया जाता है, तो यानी वह पैसा आपके ही कब्जे से माना जाएगा। अब कब्जा दो तरह का होता है, यदि मेरी अपनी दराज है, मेरा अपना कोई अलमारी है, सेफ है, उसमें रखा है, तो होटल में तो वो ऐसा था नहीं। तो अजय, तो जो पैसा उस बैग से बरामद हुआ वो कहीं ना कहीं है। अजय पाठक जी से जरा गिरफ्तारी बात होनी इसका चाहिए जवाब कि ले लेते हैं। तत्काल। और अजय पाठक जी, चलिए, विनोद तावड़े पे तो आप जरूर डिफेंड करेंगे, वहां आपके सहयोगी हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के जयंत साठे, उनके कमरे से भी 2 करोड़ बरामद हो गया। अब ये भी कह दीजिए कि उनके नाम पे कमरे में कोई रख गया था। नहीं, देखिए, शिवसेना का, मैं शिवसेना शिंदे गुट का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता बीजेपी का हूँ। मैं समझ गया, आपके सहयोगी हैं, मैंने पहले ही कहा कि आपके सहयोगी हैं। मैं बात करूंगा। और ये चुनाव आयोग, देखिए, चुनाव आयोग ने जो किया वो ठीक किया। जहां से भी पैसा बरामद हो रहा है, जो लोग भी पैसे का यूज कर रहे हैं या इसमें धनबल का यूज कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग की ड्यूटी है, चुनाव आयोग का ये नैतिक है, नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको करना। लेकिन अगर आप विनोद तावड़े पे जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे विनोद तावड़े जी ने कहा कि वहां का सीसीटीवी आप फुटेज चेक कर लीजिए, वो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नैतिकता की और दुनिया भर की बातें जो आज सामने सबके कर रहे हैं, इनसे पूछे कि ये तो कन्विक्टेड है, इनकी गवर्नमेंट तो कन्विक्टेड है कैश फॉर वोट के लिए। ये लोग तो सजा, उसमें इनकी गवर्नमेंट को सजा हुई है। ये लोग यहाँ आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तो मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि 9 लाख रुपए क्या विनोद तावड़े जी से बरामद हुए हैं या उस होटल से बरामद हुए हैं। देखिए, विनोद तावड़े, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा अजय पाठक जी, मैं दोबारा आप ही के पास आऊंगा।